जय श्री राम। मैं धर्मेंद्र सोनी, छतरपुर, मध्य प्रदेश से। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद। अगर मेरा वीडियो पसंद आए आप सबको तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो आपके पास आते रहें। आज मैं उन युवाओं से बात करना चाहता हूँ जो युवा खुद से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। काम तो करते हैं पर उनके पास पैसा नहीं रुकता, पैसा नहीं बचा पाते हैं। अक्सर उन्हें शिकायत होती है, भाई साहब मैं काम तो करता हूँ, भैया मैं काम तो करता हूँ और कमाता भी बहुत हूँ, लेकिन क्या करूँ, पैसा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। सपने उनके बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन जीवन में कर कुछ नहीं पाते हैं। तो मेरे सभी युवा भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पैसा कमाना उतना बड़ा काम नहीं है, पैसे को बचाना सबसे बड़ा काम है। हमारे देश और दुनिया में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं और मेरे ख्याल से आज के युवा तो इस हमारे भारत देश जैसे जुगाड़ू देश में कैसे भी करके कुछ ना कुछ करके अपना जेब खर्च तो निकाल ही लेते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। वो जितनी उनकी आवश्यकता है वह पूरे दिन में कहीं ना कहीं से अपना जेब खर्च निकाल लेंगे। दारू पीने वाला दारू की जुगाड़ कर लेगा, गुटखा खाने वाला गुटखा की जुगाड़ कर लेगा, नशा करने वाला नशे की जुगाड़ कर लेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वह अपना दिन काट लेता है। और जो जुगाड़ नहीं कर पाते हैं वह अपने माँ पापा से पॉकेट खर्च ले लेते हैं और दिन भर बढ़िया ऐश से काटते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जुगाड़ नहीं करते, माँ पापा से भी नहीं लेते, खुद कमाते हैं, लेकिन जितना कमाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा खर्चा भी करते हैं। उनकी लत ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने की हो जाती है। वो कहावत सुनी होगी आपने, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो आज के युवाओं का तो यही जीवन है। खुद ही करते हैं और खुद ही रोते हैं। वो इस सवाल का जवाब खुद ही नहीं ढूंढ पाते हैं कि हमारा पैसा जा कहां रहा है। तो उन सभी युवाओं से, उन सभी मेहनत करने वालों से जो युवा अपना समय और शक्ति, साहस और क्षमता का उपयोग तो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा बचा नहीं पा रहे हैं, उसका कारण सिर्फ एक ही है कि अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाना। जीवन में बड़ा यूं ही नहीं बना जा सकता। बड़ा बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा धैर्य और समझदारी की ज़रूरत होती है। और मेरा मानना है कि धैर्य से बड़ा साहस कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा साहसी व्यक्ति वही होता है जिसके पास धैर्य है, जो इंसान खुद को समय के हिसाब से अपने आप को ढाल ले, समझा ले, रोक ले, वो होता है धैर्यवान और साहसी।
इसलिए समझदारी, बुद्धि का इस्तेमाल भी हमें हर कदम अपने करना चाहिए। हम पैसा तो कमाते हैं लेकिन हम उसे बचा नहीं पाते, क्योंकि हमारे खर्चे हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। और सत्य यही है कि पैसा बचाना बड़ी बात है। पैसे को हम बचाएं कैसे? पैसे को हमें बचाना आना चाहिए। हमें अपनी बचत, एक सिक्योर बचत डेली अपने बचत खाते में जमा करनी ही चाहिए। हमें अपने खर्चे, अपनी बचत, अपने परिवार के खर्चे, इन सबको बांट देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम अपने धन को कैसे बचाएं, धन का संचय कैसे करें। कहते हैं बुरे वक्त के लिए हमेशा धन का संचय करना चाहिए। हम जब अपना समय, अपना शरीर, अपनी मेहनत बर्बाद कर रहे हैं धन को कमाने में, और हम उसका सदुपयोग ना कर पाए, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास धन है ही नहीं, हमारा समय भी गया, शरीर भी गया, दिमाग भी गया, और जिस ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हम वह पैसा कमा रहे थे, उस ज़रूरत आने पर हमारे पास पैसा भी नहीं रहा। तो क्या सिर्फ हम अपना पेट भरने के लिए या अपनी सेल्फ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही पैसा कमा रहे थे? तो फिर ऐसे जीवन का क्या काम? यह जीवन तो, बुरा मत मानिए, यह जीवन कुत्ते का जीवन होता है। आपने देखा होगा कुत्ते को, कुत्ते की एक दिनचर्या होती है। सुबह होते ही वह रोज दूसरे के दरवाजे, हम आपके दरवाजे जाकर खड़ा हो जाता है, और कोई ना कोई उसको, किसी ने एक रोटी, किसी ने आधी रोटी, किसी ने 2 रोटी, कोई ना कोई उसको रोटी खिला ही देता है। तो उसका पेट आराम से भर जाता है। फिर वो जहाँ बैठता है, मैंने अक्सर देखा है जब कुत्ता कहीं बैठता है तो वह कई बार उस जगह को पूंछ हिला करके साफ कर लेता है और आराम से बैठ जाता है। मतलब वह अपने लिए सब कुछ कर लेता है, भोजन की व्यवस्था कर लेता है, जहाँ सोता बैठता है उस जगह को साफ कर लेता है और आराम से सो जाता है। ऐसा ही कुछ सेल्फिश मनुष्य टाइप के लोग होते हैं जिनका जीवन कुत्तों के जीवन से मेल खाता है। वह कमाते हैं, दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं बहुत, और शाम को जैसे ही उनके पास पैसा आता है तो दारू मुर्गा करके अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लेते हैं। उनका टारगेट ही यही होता है कि शाम को 400 कमाना है, 100 का एक क्वार्टर, 100 रुपए का मुर्गा, 50 रुपए का सोडा नमकीन, 50 रुपए का किराया। बोले 300 रुपए तो मुझे खर्चा करना ही है, 100 रुपए घर के लिए हो जाएगा, दाल रोटी के लिए चल जाएगा भाई। तो अब गरीब तो गरीब ही बना रहेगा भाई, गरीब अमीर बन कैसे पाएगा? सोच ही छोटी है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू। उस किताब का जो टाइटल है वही बहुत सुंदर है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। जैसा हम सोचेंगे, जैसा विचार करेंगे, हम वैसे ही बन जाएंगे। तो धन संचय करने के लिए और हमें जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमें पैसों की बचत करनी होगी।
हम जितना कमाते हैं उसका कम से कम 25-30% तो हमें बचत खाते में जमा करनी ही चाहिए। भाई अगर हम 10 रुपये भी रोज बचाते हैं ना, तो साल में 3,650 रुपये होते हैं। और कई लोग सालों काम करते रहते हैं और उनके पास बचत खाते में, उनके अकाउंट में 0 बैलेंस होता है। माने कि वो 10 रुपये रोज भी नहीं बचाते हैं, वह डेली 50 रुपये की सिगरेट पिएंगे, 100 रुपये का गुटखा खाएंगे, 200 रुपये की दारू पिएंगे, लेकिन पैसा नहीं बचाएंगे। जब पैसों की ज़रूरत होगी तो दूसरे के सामने हाथ फैला के खड़े हो जाएंगे। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने लाखों रुपए की बीड़ी सिगरेट पी डाली है। अगर वो लाखों रुपए की बीड़ी सिगरेट ना पीते तो शायद जीवन में कुछ अच्छा कर लेते, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर लेते। हमारे दुख में, हमारी मुसीबत में हम लाखों रुपए संचित किए हुए होते, हमारी बीमारी में, हमारी ज़रूरतों में, हमारी पढ़ाई में, हमारे बच्चों की पढ़ाई में वो पैसा उपयोग होता। हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाकर उनका जीवन संभाल सकते थे। उन पैसों से, जिन लाखों रुपए की हमने बीड़ी सिगरेट दारू और अपने शौक में बर्बाद कर दिए। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, हमारे भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज रिच मैन में टॉप पर हैं, लेकिन वह एक समय कुछ नहीं थे। जैसे इनमें से एक नाम है कुंवर सचदेव का। जो वर्तमान में सोलर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में बड़ी मेहनत की। कई बार अपने बड़े भाई के साथ साइकिल से सामान को बेचकर अपना गुजारा चलाते थे। फिर उन्होंने सोलर प्लांट में अपनी किस्मत आजमाई और सफल हो गए। आज उनका नाम पूरे भारत में जाना जाता है। हमारे देश के धीरू भाई अंबानी, जिनकी पूरी दुनिया में नाम है, रिलायंस आज उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही है और खड़ी है। कहते हैं उन्होंने अपने बुरे वक्त में ठेले लगाए, भजिया बेची, 300 रुपये मंथली में पेट्रोल पंप पे काम किया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वह डटे रहे, उनका लक्ष्य बड़ा था। फिर उन्होंने कहीं जॉब करके छोटे छोटे व्यापारों से जुड़े, बही खाता का काम सीखा, अकाउंट का काम सीखा, व्यापार की कमियां, बारीकियां को जाना।
और विश्व में नाम कमाया। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बुरे वक्त में थोड़ा थोड़ा धन संचय किया होगा। उन्होंने काम जरूर छोटे किए, लेकिन उस छोटे काम में भी उन्होंने बचत की। उस बचत को थोड़ी थोड़ी बचत कर करके उन्होंने इतना अमाउंट इकट्ठा किया ताकि हम किसी काम में उसे लगा सकें, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस धन का उपयोग कर सके। और उन्होंने किया। तो मेरे युवाओं, धन को इकट्ठा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि धन को बचाइए। आप अपनी बुरी लतों को छोड़ दीजिए। पैसा कहीं से भी आता है, प्रयास यही करना है, मानसिकता यही रखनी है कि धन, हम हमेशा अपनी आय के जो रास्ते होते हैं हमेशा अच्छे रास्ते चुनें। हमारे धन संचय करने का रास्ता हमेशा अच्छा होना चाहिए, इरादे नेक होने चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए और हमें अपने कर्म काम में डटे रहना चाहिए। हमें अपना लक्ष्य तय करना चाहिए अपने जीवन का कि हमें क्या करना है, किस क्षेत्र में काम करना है, और हमें उस क्षेत्र में काम करते रहना चाहिए। हम भले ही अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हमें छोटा काम करना पड़े, तो भाई काम कोई बुरा नहीं होता, लेकिन बस हमें काम करना है, हमें रुकना नहीं है। और हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें से बचाना है हमें। हम जब बचाएंगे तभी किसी छोटे काम से हम बड़ा काम कर पाएंगे, फिर उस काम से बचाएंगे तो फिर उससे ही बड़ा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। एक एक कदम आगे तभी बढ़ेंगे। इसलिए धन को कमाने से ज़्यादा धन बचाना जरूरी है। और धन हम बचाएंगे अपनी रोज की खुद की ज़रूरतों को कम करके, अनावश्यक ज़रूरतें। बहुत सारे युवा तो सिर्फ दूसरों के दिखाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए खुद पर और दूसरों पर पैसा खर्च करते रहते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो आपके सामने आपकी बड़वाई कर रहे होते हैं और पीठ पीछे आपको तुरंत आपसे नज़र हटी और वह आपको बेवकूफ़ बोलते हैं कि अच्छा व्यक्ति, बेवकूफ़ आदमी आज मिला था जिसके हमने 2-4-5 हज़ार रुपये बढ़िया खर्च किए, ऐश किया, मजा किया। ऐसे लोग कभी आपके काम आने वाले नहीं हैं। आप अपना, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का धन, बहुमूल्य धन जो आपके माता पिता ने अपना जीवन, पूरा जीवन दे करके कमाया आपका जीवन संवारने के लिए, लेकिन आपने उसको अपने शौक में और दूसरों को दिखाने में बर्बाद कर दिया। ऐसे लोगों का जीवन बहुत ही घृणित हो जाता है एक समय बाद। उनके पास पछताने का भी समय नहीं होता है। ऐसे लोगों के पास वह जीवन भर खुद से शिकायत करते रहते हैं और कई बार सारी गलतियां पता होने के बावजूद अपने माता पिता को दोष देते रहते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आपको नहीं पता कि हमारे माता पिता ने एक एक पैसा कैसे इकट्ठा किया। उन्होंने कितने सपने देखे हमारे लिए और कितनी मेहनत करके, कितने अच्छे बुरे काम करके, किस किस के हाथ पैर जोड़ करके वह धन इकट्ठा किया हमारा जीवन संभालने के लिए, और हम बर्बाद कर देते हैं उसको अपने शौक के लिए। तो हमें अपने माता पिता के बलिदान को व्यर्थ नहीं गंवाना है।
उनके खून पसीने की कमाई को व्यर्थ नहीं जाने देना है। अपने खून पसीने की कमाई को भी व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमें बचत करना है। आप बचत करना सीखिए। बचत करना सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके खर्चे, आपके शौक बेवजह हैं, बेवजह शौक आपने पाल रखे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए आप खर्च कर रहे हैं, तो बिल्कुल मत कीजिए। पैसा वहाँ खर्च कीजिए जहाँ आपको लगता है कि पैसा खर्च करना ज़रूरी है। अपने परिवार के लिए आप पैसा खर्च कर दीजिए। आप ऐसे मित्र के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं जो आपके मुसीबत पे हमेशा खड़ा हो जाता है। आप एक ज़रूरतमंद के लिए ही पैसा खर्च कर सकते हैं। वह पैसा भी आपके पुण्य प्रताप के बलबूते कहीं ना कहीं वापस आ जाएगा। लेकिन बेबकवास और व्यर्थ लोगों के लिए, व्यर्थ कामों के लिए पैसा खर्च करना, पैसों को उड़ाना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। हम 10-10, 20-20, 50-50 रुपए दिन भर में कई जगह खर्च कर देते हैं। सिर्फ यह सोच के यार 10 ही रुपये तो है, 20 रुपये ही तो है। लेकिन आपको बचत करने के लिए आकलन करना है कि हम दिन भर में कितना रुपए बर्बाद कर रहे हैं। वह हमने पैसा कहाँ और क्यों बर्बाद किया, उसका हमें क्या लाभ होने वाला है और क्या नुकसान होने वाले हैं। हमें अपनी पूरी दिनचर्या के बाद जब हम सोते हैं तो यह विचार करना चाहिए कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, क्यों किया, इससे मुझे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान होने वाला है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं उस लक्ष्य पर चल रहा हूँ कि नहीं, मैंने आज उस लक्ष्य को पाने के लिए कितने कदम रखे, मैं अपने लक्ष्य को पाने में कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ, मुझे खुद के अंदर क्या क्या सुधार करने चाहिए। अगर कुछ विचार, ऐसे विचार हम रात को सोते समय सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं, विचारों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लेते हैं, तो इन विचारों को करने से, सोचने से, अपने आप से इन टॉपिक पर बात करने पर हमारी गलतियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, हमारी बुराइयां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और हमें राह देने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद को अपना गुरु बना सकते हैं, खुद से बात करके, सही गलत निर्णय ले लेकर के। और सिर्फ सोचे नहीं, सही गलत पर विचार करके उस पर अमल करें। अपने आप को मजबूर कर दें सही विचारों को अमल करने के लिए। हमारा शरीर, हमारा मन जिन विधियों में डूब जाता है, बड़ी मुश्किल से हम उनसे अपने शरीर को पीछा छुड़ा पाते हैं। यह सत्य है कि आकस्मिक या तुरंत हम किसी भी चीज को सुधार नहीं सकते, लेकिन कहते हैं कि जो हमारा मन और शरीर है हमारे काबू में होना चाहिए। और अगर हम चाहें तो मन और शरीर को अपने अनुरूप ढाल सकते हैं, चला सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बात सत्य है कि जिस व्यक्ति
ने अपने मन को, अपने तन को संभाल लिया है, वह अपना लक्ष्य जरूर तय कर लेता है और जीवन में सफलता हासिल करता है। स्वतः ही उसे सही रास्ते नजर आने लगते हैं। तो मेरे प्यारे युवा भाइयों, धन को बर्बाद ना करें, पैसे की अहमियत समझें। आप 1 रुपये खर्च कर दें, जितने समय में आप 1 रुपये खर्च करते हैं, मैं चैलेंज देता हूं, आप उससे 10 गुना समय ले लीजिएगा और फिर 1 रुपये कमा के दिखाइएगा। प्रयास कीजिए 1 रुपये का कमाने को। जो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये आप दिन भर में खर्च करते हैं, उस 100 रुपये को आप कमाने का प्रयास कीजिए। आपको पता चलेगा वो 100 रुपये कैसे कमाए जाते हैं और फिर विचार कीजिए हमने वो 100 रुपये कहाँ और क्यों बर्बाद किए। तो धन कमाने से ज़्यादा धन बचाना अति आवश्यक है। धन कमाने के जरिए हमें कई बार मिल जाते हैं, लेकिन बचाने के तौर तरीके हमारे पास नहीं होते हैं। तो बचाने के सिर्फ यही रास्ता है कि हम अपने बेशकीमती समय को बर्बाद करके जो धन कमाते हैं, उसमें से कम 20-25%, 30% अपनी बचत में जमा करते जाएं। उस धन को जो हमने धीरे धीरे संचित इकट्ठा किया है अपनी मेहनत से, मजदूरी से, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते जाएं। स्टॉक मार्केट में या जो मार्केट हमारे बाजार में चल रहा है, जिसकी ज़रूरतें, जिसकी मांग है, ऐसी चीज़ों में हम वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा संचित किया हुआ पैसा जब हम बाजार में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वह कहीं ना कहीं हमें लाभ देने लगता है। हमारी एक दूसरी आय चालू हो जाती है। और जब अपना पैसा, मेहनत का पैसा इकट्ठा किया हुआ, थोड़ा थोड़ा संचित किया हुआ पैसे को इन्वेस्ट करके करेंगे और वह उसमें ग्रोथ होगी, वह बचत कुछ और बचत लेकर के आएगी, तो देख लेना आपको आगे बढ़ने के रास्ते स्वतः ही मिलते जाएंगे। अपनी बुरी लतों को, अपनी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और दूसरों पर बर्बाद करने के लिए जो पैसा आप इस्तेमाल करते हैं, उनको बंद कर दीजिए। आप लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ दूसरों पर उड़ा देते हैं। दूसरों पर पैसा उड़ाना बंद कर दीजिए। फ्री का पैसा सभी लोग चाहते हैं। बिना मेहनत का पैसा आ जाए, बहुत से, ज़्यादातर लोग ये इच्छा रखते हैं कि मुझे कुछ ना करना पड़े और मेरे पास पैसा आ जाए, मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। और भारत जैसे देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनका एक ही काम है, एक ही टारगेट होता है कि मैं आज दिन में किसको टोपी पहनाऊं, किसको टोपी पहना के अपनी ज़रूरतें पूरी कर लूं, अपनी परिवार की ज़रूरतें पूरी कर लूं। तो ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों से बचें जो आपको हीरो बना के आपका पैसा आपसे खर्च करवा लेते हैं। वो पैसा आप अपने बचत खाते में जमा कीजिए। आप देखिएगा उस पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। आप 1 साल अपने फालतू खर्च बंद करके देखिए, 1 महीने बंद करके देखिए, 1 हफ्ते बंद करके देखिए। आपको पता चलेगा कि आप 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में कितना पैसा फालतू दूसरों पर बर्बाद कर देते हैं। गैर जरूरी कामों में, बुरी लतों में बर्बाद कर देते हैं। आप अपना धन संचय करके अपने जीवन को शानदार बना सकते हैं, इज्जतदार बना सकते हैं।
देने वाले बन सकते हैं, लेने वाले नहीं। हाथ फैलाने वाले नहीं, हाथ में देने वाले, दूसरों को देने वाले बन सकते हैं। आपका खुद का पैसा जो आपने अपने जीवन में बर्बाद कर दिया होता है, उन्हीं पैसों से, उन्हीं लाखों रुपए से आप खुद का जीवन संभाल सकते हैं, अपने परिवार का जीवन संभाल सकते हैं, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का जीवन, सब कुछ संभाल सकते हैं और समाज में इज्जत का जीवन जी सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को तय कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों में, मेरे युवा वर्ग के सभी मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बात पर ध्यान दें, सोचें, विचारें। विचार करें। विचार करना बहुत जरूरी है। आप विचार नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, आप सफल नहीं होंगे। आपको खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, खुद से बात करनी पड़ेगी। तब तक आप खुद से बात नहीं करेंगे, खुद को नहीं समझाएंगे, दुनिया का कोई व्यक्ति आपको नहीं समझा सकता। कोई मोटिवेशन, कोई गुरु, धरती का कोई भी इंसान आपको नहीं समझा सकता जब तक आप खुद को नहीं समझाएंगे। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी युवाओं से, जो मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं लेकिन पैसे को नहीं बचा पा रहे हैं, उनको अपनी आदतों पे गौर करना होगा। अनावश्यक पैसा खर्च करना बंद कर देना होगा। जितना पैसा आप अनावश्यक खर्च करते हैं, फालतू खर्च करते हैं, उस पैसे को बचाइए, अपने बचत खाते में बंद कीजिए, कहीं इन्वेस्ट कीजिए और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियों पर चढ़कर अपने लक्ष्य को पा लीजिए। आपको मेहनत करने के लिए आप स्वस्थ शरीर की ज़रूरत होती है। तो जितना पैसा आप फालतू चीज़ों में बर्बाद करते हैं, दारू बीड़ी सिगरेट में बर्बाद करते हैं, नशेली चीज़ों में बर्बाद करते हैं, उसमें से 10% अगर आप कुछ हेल्दी चीज़ें खा लें तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और उतना पैसा भी खर्च नहीं होगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मेरे युवाओं के लिए। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।